इंसान के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और 2 हाथों में 10, लेकिन कभी कभी किसी को दिखाने के लिए ये 10 उंगलियां भी कम पड़ जाती हैं। आज पाकिस्तान का हर फैन ख्वाहिश कर रहा होगा कि काश ऑक्टोपस की तरह हमारे भी 2 की जगह 8 हाथ होते तो हम इशारे से अपनी वाहियात टीम को बता पाते कि वो कितनी लानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फहद परवेज और आज हम इंडिया के खिलाफ उस हार के तोहफे की बात करेंगे जो हमारी टीम हर कुछ महीने में हमको पकड़ा के चली जाती है। इस बार हमें यह तोहफा 61 रन्स की हार की शक्ल में मिला। साल का पहला तोहफा है, जाहिर है बड़े साइज का तो बनता था। शर्म का मुकाम है कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया हमसे 8-1 से आगे है, लेकिन हमारे स्टार्स क्या कहने उनके, शर्म उनको मगर नहीं आती। ये 80 बार भी हार कर ढीठ के ढीठ ही रहेंगे। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, ये जुमला शायद फैंस ने अपना मोटो बना लिया है। हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हर दफा मुंह की खाते हैं। लेकिन सच यह है कि जलील रोज हम हुए इतना कि बेइज्जती प्रूफ हो गए। 1 दफा हारो तो गम होता है, 2 दफा हारो तो गुस्सा आता है, 8 दफा हारो तो डिसअपॉइंटमेंट आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब सवाल यह नहीं होता कि इंडिया से जीतेंगे कैसे, अब सवाल यह होता है कि पिछली दफा के शर्मनाक रिकॉर्ड को इस बार मजीद घटिया किस तरह बनाया जाएगा। पहले बॉयकॉट की बात हुई तो हमने सोचा चलो अच्छा है, इस बार इज्जत बच जाएगी। वो डिसीजन भी रिवर्स हो गया। फिर बारिश की उम्मीद लगा ली, बादल भी ना बरसे, टीम्स मैदान में उतरी, तभी हमारी पाकिस्तानी पब्लिक को पता लग गया था कि आज हमारी टीम बेगैरती की एक नई तारीख रकम करने जा रही है। पाकिस्तानी टीम को देखें तो तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन ईगो और सेल्फ ऑब्सेशन कम ना हुआ। लोग कहते हैं यू विन सम यू लूज सम, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रूल है, यू लूज सम एंड यू लूज सम मोर। हारिस रऊफ भी घर बैठ के खुश हो रहा होगा कि मुझे हटाने से क्या हुआ, मेरे जैसे दूसरे ने कम्मों ने हरवा दिया। सच तो यह है दोस्तों कि अगर यह टकपुंजिया टीम गलती से भी जीत जाती तो वो सिर्फ एक तुक्का ही होता। रियलिटी यह है कि एशिया का फाइनल रीसेंट टाइम्स में हमारा वाहिद चांस था इंडिया से जीतने का, वो मौका जो बहुत अरसे में एक आध बार ही आता है, लेकिन फिर भी हमने उसको गवा दिया। वरना हर मैच के बाद इंडिया की टीम आगे से आगे निकलती और पाकिस्तान की टीम पीछे से पीछे जाती हुई फील होती है। कोई राइवलरी नहीं है, ये मैच नहीं मिस मैच बन चुका है। टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो हालत ये है कि पॉइंट्स टेबल पर हम यूएसए से नीचे लग गए हैं। अगला मैच नमीबिया से है और वहां भी क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए हैं। सोचो नमीबिया से हार गए तो क्या होगा, कुछ नहीं, सर्जरी के वादे और फिर अगले टूर्नामेंट में वही मनहूस चेहरे। इंडिया के खिलाफ हार में कौन से प्लेयर जिम्मेदार थे, अच्छा सवाल है, लेकिन किस किस प्लेयर की बात करें, हर एक प्लेयर नाकारापन में दूसरे से आगे है। शाहीन शाह अफरीदी नेदरलैंड से ये पिटा, यूएसए ने इसको रोन डाला, इससे पहले बाकायदगी के साथ अपना मजाक बनवाता हुआ आ रहा है। ऐसे में इंडिया इसको कैसे छोड़ देता। शाहीन वो प्रीमियम फास्ट बॉलर है जिसको हर बैटर उठा उठा कर स्टेडियम से बाहर फेंक रहा होता है। पेस गायब, स्विंग का नामो निशान नहीं। ये वो आदमी है जो कि ऑस्ट्रेलिया जाकर स्पिनर की रफ्तार से बॉल करके कहता है ऑस्ट्रेलिया की स्पीड गन खराब है, वरना मैं तो अब भी 140 kph की स्पीड से बॉलिंग करता हूं। बेशर्मी की हद है। आई एम श्योर इस परफॉर्मेंस के बाद भी कोई इस बंदे से बात करेगा तो लगेगा कि आप फिरौन के पीए से बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस 2 कौड़ी की नहीं, लेकिन बदतमीजियों और बहाने बनाने में पीएचडी कर रखा है इस आदमी ने। कुछ लोगों को जब अल्लाह औकात से ज्यादा दे देता है तो वो शाहीन अफरीदी जैसे बन जाते हैं। दामादी कल्चर ने पाकिस्तान को कहीं का ना छोड़ा। दामाद का जैक लगाने वाले वो ससुरे भी इस हार के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने दामाद खुद। सिर्फ शाहीन ही नहीं, एक और प्लेयर भी है जिसके ससुरे का सर अपने दामाद की परफॉर्मेंस देखकर शर्म से झुक गया होगा। शादाब खान जनाब ने एक ही ओवर में 17 रन देकर अपने नाकाबिले बर्दाश्त होने का एक और रिमाइंडर दे दिया। लेग स्पिनर के नाम पे धब्बा, और एक नालायक लेग स्पिनर हटा तो दूसरा आगे अपनी ऐसी तैसी फिरवाने। अबरार अहमद 3 ओवर्स में 38 रन और विकेट्स कॉलम में अंडा। वाह क्या मिस्ट्री स्पिनर है। एक्चुअली सही तो कहते हैं इसको मिस्ट्री स्पिनर। मिस्ट्री यह है कि यह स्पिनर टीम में है कैसे। खैर झांपुओं की इस फौज में पार्ट टाइमर साइम वो बॉलर था जिसने अच्छा कंट्रोल किया और 3 विकेट्स भी निकाली। नवाज पिटा नहीं तो वो भी गनीमत लग रहा था। उस्मान तारिक का इंट्रोडक्शन ही बहुत लेट हुआ, मतलब जिस बॉलर को सब ट्रम्प कार्ड कह रहे थे, पता नहीं आगा जानी ने उसको अपने जहेज के लिए बचा के रखा हुआ था या कोई और वजह थी जो उसको वक्त पर इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। जब फाइनली उस्मान तारिक आए तो उन्होंने रन्स के फ्लो को ब्लॉक किया और स्काई को आउट भी किया, लेकिन इंडिया को क्रेडिट कि उस्मान तारिक को आराम से खेला और ज्यादा तबाही नहीं फेरने दी। यह होती है स्मार्ट टीम्स की अप्रोच। जो बॉलर समझ नहीं आ रहा उसको आराम से खेलो, बाद में शाहीन और शादाब जैसे नल्लों को पीट पीट कर कसर पूरी कर लो।
हम तो अभिषेक शर्मा के आउट होने पर नाच रहे थे कि कैसे आगाजानी ने तुक्के से उसको पहले ही ओवर में पकड़ लिया। लेकिन ये इंडिया की टीम है भाई, एक मुसीबत जाए तो दूसरी नाजिल हो जाए। सच ये है कि मैच तो वहीं खत्म हो गया था जहां ईशान किशन ने उस मुश्किल और स्लो विकेट पर तेज रन्स बना दिए थे। उसके आउट होने के बाद बाकी इंडियन प्लेयर्स ने सिर्फ मिनी कॉन्ट्रीब्यूशंस ही की और वो काफी रही एक डिफेंडेबल टोटल पर पहुंचने के लिए। इनिंग्स के शुरू में ऐसी धुलाई हो रही थी पाकिस्तानियों की कि एंड में हम इसी बात पर खुशियां मना रहे थे कि शुक्र है कि हमने 200 नहीं होने दिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट 176 ऑन अ स्लो टर्नर वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान। वो टीम जिसकी बैटिंग का जनाजा हर वक्त निकलने को तैयार बैठा होता है। और फिर चेस हमारी इतनी दिलकश थी कि दिल कर रहा था कि वहीं टीवी बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर पर्सनली मैंने इन नालायकों की बैटिंग को कॉमेडी सर्कस समझ के देखना शुरू कर दिया। जब एक सॉलिड स्टार्ट की जरूरत थी तो साहबजादा, साइम और आगा को ग्लोरी शॉट्स मारने की सूझ रही थी। स्टार्ट से ही स्लॉगिंग। साहबजादे ने पांड्या की शॉर्ट पिच बॉलिंग को समझा ही नहीं। हालांकि पांड्या हर दफा आकर एक ही जोन में बॉल पिच करता है और हर दफा हमारे बैटर्स अपनी खिल्ली उड़वाते हैं। साहबजादे का शॉट इतना घटिया था कि पांड्या ने मुड़कर भी नहीं देखा कि बॉल गई कहां। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि यह तो कैच ही होगा। साइम अय्यूब को भी पता नहीं क्या खुशफहमी लग गई कि आज तो मैं क्रिस गेल वाली इनिंग्स खेलूंगा। बुमराह को मारने चले थे। चलो फर्स्ट बॉल पर टॉप एज छक्का मिल भी गया खैरात में, नेक्स्ट बॉल पर संभल के खेल लेता। ओपनर का तो काम ही होता है कि न्यू बॉल को नेगोशिएट करे। बुमराह जो यॉर्कर पे यॉर्कर मारता है, उसके खिलाफ साइम अय्यूब रेत की दीवार साबित हुआ। आगा ने भी नागा कर लिया बैटिंग का। जिस तरह आउट हुआ, अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी उसको तो होटल जाके उसने खुद को बेल्टों से मारा होगा। और बाबर के तो क्या ही कहने। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं दोस्तों, बाबर आजम को रात में नींद कैसे आती होगी। बिग बैश में मुंह काला करा के चैन नहीं मिला तो अब आगे वर्ल्ड कप में अपनी मट्टी पलीत करवाने। आफरीन है हर उस इंसान पर जो इसको किंग कहता रहा है। नहीं चाहिए भाई ऐसा किंग। इस किंग की जगह तो कोई दरबारी लाके खड़ा कर दो, कम से कम डर के मारे परफॉर्मेंस तो देगा। कभी कोहली भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने आया था जब उसकी टीम फंस गई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट चेस में। वर्ल्ड कप का ही मैच था, लेकिन कोहली ने विकेट नहीं फेंकी, इनिंग्स की फाउंडेशन सेट की और फिर हर पाकिस्तानी बॉलर को बना बना के शॉट्स मारे और नानी याद करा दी। एंड तक खड़ा रहा और इंडिया को एक इंपॉसिबल मैच जिता दिया। इसे कहते हैं क्लास। अब हमारे 2 पैसे की किंग की कहानी सुन लो। बैटिंग करने आया, पहले ही हालात नाजुक थे, विकेट पर स्टेक करने की नीड थी, लेकिन मौसूफ ने अक्षर पटेल जैसे छछूंदर को सीधी बॉल पर थर्ड क्लास लप्पा घुमाया और क्लीन बोल्ड हो गया। अबे नहीं आती बैटिंग तो घर बैठो ना। लेकिन नहीं, खुद से पाकिस्तान में कभी किसी ने अपनी कुर्सी छोड़ी है? जिस टीम का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम जैसा छापड़ी हो तो उससे जीत की उम्मीद रखना ही हिमाकत है। उस्मान खान ने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी रेजिस्टेंस दिखाई होगी, लेकिन सबको पता था कि यह टारगेट उस अकेले के बस का नहीं है। मैच से पहले ही मैंने बोल दिया था कि टॉप ऑर्डर चलेगा तो बैटिंग लाइनअप की सांसें चलेंगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल पैदल है। और वही हुआ। शादाब और नवाज ने फिर दिखाया कि कैसे बैटिंग नहीं करते। नवाज ने बैटिंग में ऐसी फिटकार बरसाई कि छक्के वाली फुल टॉस बॉल पर ही कैच दे बैठा। फहीम अशरफ जो समहाउ नेदरलैंड्स के खिलाफ चल गया था, इस मैच में वापस आ गया अपने स्टैंडर्ड 2 कौड़ी के स्टेटस पर। और फिर टेल एंडर्स तो हमारे हैं ही फटीचर। शाहीन ने 2-4 लगा भी दिए कि शायद मेरे बॉलिंग के कुछ गुना बैटिंग से धुल जाएं, लेकिन जिस्म के कुछ फोड़े फुंसियां ऐसे होते हैं जिनको क्रीम लगा लगा के ठीक नहीं किया जाता, उनको निकाल के फेंकना पड़ता है। टारगेट मुश्किल जरूर था, लेकिन कोई इतना पहाड़ जैसा नहीं था कि पहली बॉल से ही फायरवर्क शुरू कर दिया जाए। स्कोरबोर्ड प्रेशर से बचने के लिए चेस के स्टार्ट में खुद को हम कह सकते थे कि भाई हम 176 नहीं 150 चेस कर रहे हैं। आराम से खेलते और विकेट्स बचाते, प्लेटफॉर्म तो मिल जाता। फिर 12 ओवर्स के बाद विकेट्स हाथ में होती तो चार्ज शुरू कर देते। इस तरह 10 रन्स एन ओवर का स्कोर भी चेस होने का चांस तो बना रहता। बट प्लानिंग और ज़हनी तौर पर मफलूज इन घोंचुओं का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ऑन द फील्ड जो हुआ सो हुआ। ऑफ द फील्ड पाकिस्तान के बिकाऊ एक्स प्लेयर्स जो लेजेंड्स बने फिरते हैं, कमेंट्री बॉक्स में और ग्राउंड में ट्रॉफी लाने के टाइम इंडियन से हंस हंस के बात कर रहे थे। एक तरफ माहौल ऐसा है कि पड़ोसी आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और ये झप्पियां देने पहुंच गए। सिर्फ इंडियंस के पांव चाटना रह गया था। आई नो कमेंट्री वर्क और ब्रांड एम्बेसडरशिप में इंडिविजुअल्स को इंपार्शियल रहना पड़ता है और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी यही है कि अपने पर्सनल बायसेस को साइड पर रखकर काम पे फोकस किया जाए। ड्यूटी करना अपनी जगह, लेकिन अगले से जबरदस्ती में फ्री होना मेरी तो समझ से बाहर है। इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं कि फील्ड में तलवारें लेकर अर्तुगरुल गाजी की तरह फाइटिंग शुरू कर दी जाए, मगर इंटरैक्शन की नौयत को स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल भी तो रखा जा सकता था और प्रोफेशनलिज्म रिजर्व रहकर भी दिखाई जा सकती है। इसके लिए किसी का डोर मैट बनने की जरूरत नहीं होती।
हमारे लेजेंड्स को अगर प्यार बांटने का ज्यादा शौक हो रहा है तो रमजान चीपा से राब्ता करें। वो आपको मुल्क के अंदर मौजूद ऐसे सैकड़ों पाकिस्तानियों से मिलवा देंगे जिनको आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। लेकिन जब इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो खुदारा थोड़ी सी पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट का तो ख्याल करें। खैर, मौजूदा प्लेयर्स हों या माजी के ये लेजेंड्स, इनमें से किसी को भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होता तो हमारी इज्जत का फालूदा ऐसे ना बनता जैसे आप सबने देखा। लेकिन ये फालूदे पहले भी बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो खाते रहें जी फालूदे और एंजॉय करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।